नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ और आज का जो वीडियो है मेरी वो आपकी वीडियो है टैली। दोस्तों, टैली आपने कई बार कई वीडियो में डाल चुका हूँ टैली से और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने इसको समझा भी होगा। आज की जो टैली है वो मेरी एक बार देखिए, फुल वीडियो है टैली का, फर्स्ट स्टार्ट से ऑल बिगिनर्स टू एक्सपर्ट, यानी जो लोग शुरुआत कर रहे हैं और जो लोग एक्सपर्ट होना चाहते हैं वो सारा मटेरियल आज की इस वीडियो में पूरा मिलने वाला है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा टैली की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, क्योंकि इस वीडियो मटेरियल से आपको वो सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जो आप आज की वीडियो से चाह रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको टैली के बेसिक्स लेवल्स बताता हूँ। टैली को स्टार्ट करने के बाद जो बेसिक्स यूज है टैली की वो बताता हूँ आपको कि किस चीज से हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन खुला हुआ है। कंपनी इंफॉर्मेशन में सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ से टैली के बारे में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखने के बाद ही आपको सारा डिटेल्स समझ में इसके बारे में आने वाला है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सिलेक्ट कंपनी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कंपनी सिलेक्ट तब की जाती है जब हम किसी रनिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो। रनिंग कंपनी का मतलब होता है जिसमें आप डेली बेस के कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो हम वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ्रेशर हैं बिल्कुल, तो हम क्रिएट कंपनी के पास क्लिक करेंगे और एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कंपनी क्रिएशन का जो डायग्राम है वो खुल के आ चुका है और इस फॉर्म को फिलअप करना होगा आपको। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप देखिए डायरेक्टरी जहां आपके टैली का डेटा सेव रहता है। आप दोस्तों एक खास बात, टैली को डेटा का सेव करना हो आपको तो टैली की डायरेक्टरी को जरूर चेंज कर लीजिएगा। अगर आपका डायरेक्टरी सी आ रही हो तो उसको सी की जगह डी या ई, जो भी आप करना चाहें वो करिए, क्योंकि अगर विंडोज क्रैप कभी होती है तो आपकी टैली का डेटा आपसे कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। अगर सी रहेगी तो वहां पर डेटा आपका करेक्ट हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम कंपनी का डालते हैं। मान लीजिए मैंने आज डाला हिंदुस्तान कंपनी, ठीक है। एड्रेस आगरा, उत्तर प्रदेश। इंडिया की कई कंट्रीज, वर्ल्ड की कई कंट्रीज है तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया और स्टेट अपने यहाँ उत्तर प्रदेश को भी सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड, आईजू, जो भी आपको यहाँ डालना हो मेंशन ली। टेलीफोन नंबर, ईमेल, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कई बार कि ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। करेंसी जो है हमारे यहाँ रुपीज चलती है तो रुपीज लिखा जाएगा। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मैं अकाउंट विद इन्वेंट्री के साथ काम करने वाला हूँ आज, और मैं आज आपको एक नई चीज यानी मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें ऐड करने वाला हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है वो मैं सब बताऊंगा आपको। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट है और ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर हम इसको फिलअप करेंगे। आपकी कंपनी तैयार हो चुकी है, आप सामने देख सकते हैं हिंदुस्तान कंपनी लिखी हुई है। करंट पीरियड है आपका 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का। करंट डेट आज की है 1 अप्रैल 2020, यानी हम 1 अप्रैल वाले सेशन में काम कर रहे हैं। यानी अभी ये फाइनेंशियल ईयर करंट में चेंज हुई है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की ली गई है, लेकिन अभी हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर काम कर रहे हैं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पे आप खड़े हुए हैं। यहाँ पर मास्टर यानी टैली में जो मास्टर आ रहा है सामने, उसमें दो ऑप्शन हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन और इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं दो ऑप्शन हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर।
इंपोर्ट ऑफ डेटा, कहीं से डेटा को इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स है हमारी, जो मैं बाद में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल से अकाउंट सिखाता हूँ। पहले सिंपल एंट्रीज ऑफ अकाउंट कैसे करते हैं। अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर, लेजर के साथ बनाने हमें यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, ग्रुप और लेजर। हमें लेजर पे आना है और लेजर पे एंटर करने के बाद मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, मल्टीपल लेजर के नाम से मेरी वीडियो थी कि मल्टीपल लेजर आप कैसे बना सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर दो तरह से लेजर बनते हैं हमारे यहाँ। एक तो बनते हैं सिंगल लेजर और एक होता है हमारा मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर सिंगल लेजर में अंतर यही होता है कि सिंगल सिंगल बार बार आपको देन लेफ्ट और लेफ्ट तक एंटर करके सेव करना होगा, और मल्टीपल में एक बार सारे करने के बाद लास्ट में आपको जाकर सेव करना होगा। लेकिन एक बार रिस्क क्या रहती है दोनों के बीच में, अगर आप मल्टीपल लेजर करते करते कहीं एस्केप दबा दिया तो सारी मेहनत आपकी जीरो हो सकती है वहां पर। और सिंगल में जो सेफ हो गया वो परमानेंटली सेफ आपका हो जाता है, वो डिलीट नहीं होता। तो चॉइस करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सिंगल से एक दो सिंगल बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं मल्टीपल पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कैपिटल, कैपिटल एक बिजनेसमैन की एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। पूंजी नहीं तो कुछ नहीं, व्यापार में पूंजी के बना कुछ नहीं होता। अगर बिजनेसमैन के पास कैपिटल है तो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। उसके पास पूंजी नहीं है, मार्केट से किराए पर बिजनेस कर रहा है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं बिजनेस में स्टैंड हो सकता है। उसको अपने बिजनेस में स्टैंड होने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है। कैपिटल एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसके अंदर। कैपिटल के बाद सेल्स, व्यापारी के लिए सेल्स और परचेज दो लेजर क्या करेंगे आप, सेल्स को सेल्स अकाउंट में और परचेज को परचेज अकाउंट में हम डालेंगे। ठीक है, ये सिंगल सिंगल लेजर बना के दिखाई दे रहे हैं आप। मल्टीपल में क्या होता है, क्रिएट में जाएंगे, ऑल अकाउंट्स करेंगे, ऑल आइटम्स करेंगे। यहाँ पर ऑल आइटम्स में अब जो भी लेजर्स बनेंगे यहाँ बनेंगे, और उसके बाद हम उसको एंटर सेव करें। कैसे करें देखिए, मैं कुछ लेजर बनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैं एक पार्टी का नाम A4, एक पार्टी नाम है सन्नी क्रेडिटर में डालता हूँ, जिससे हम माल परचेज करते हैं। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं, बी भी डाला मैंने, इससे भी आप माल परचेज करते हैं। ठीक है, मैंने सी डाला, इसको आप माल बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, डेटर्स में आ गया, और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाती है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं इसको। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी। सैलरी, रेंट, वेजेस ये एक्सपेंसेस हैं आपके। अब मैं इसमें कुछ और वेजेस बढ़ा रहा हूँ। बैंक, बैंक कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक, फर्नीचर, फर्नीचर हमारे व्यापार में शोभा बढ़ाने के लिए लगाया है, तो उसको फिर एसेट्स में लगाएंगे। मशीन है, कोई आपने मशीन इस्तेमाल किया है फिर व्यापार में, तो वो फिक्स में डाल सकते हैं आप। मशीन हो गया, फर्नीचर है, बैंक के आपके, ये लेजर्स हो गए आपके। इसके अलावा लाइट बिल, लाइट बिल में दो तरह का बनाऊंगा यहाँ पर। एक तो डालूंगा डायरेक्ट में, ये यानी फैक्ट्री से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और दूसरा है ऑफिस, ब्रैकेट में ऑफिस, ये इनडायरेक्ट में रहेगा। तो अभी मैं यहाँ तक इसको इतने एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ मैं आपको पहले। उसके बाद फिर मैं इसी में ही आगे और मॉडिफाई करूंगा, तो मुझे यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करनी है और सारे काम करनी है। सबसे पहले मैं अकाउंट वाउचर में डायरेक्टली आता हूँ। F9, यानी F9 किस लिए, परचेज करना है। सबसे पहले मैं F6
व्यापार में पूंजी लगानी है तो कैश अकाउंट, तो दो तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, बैंक और कैश। तो कैश आपने व्यापार में लगाया है, कैपिटल अकाउंट। आपने व्यापार में मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाए, नरेशन लिखिए फॉर is started with कैश। नरेशन हो गया हमारा, कैश का इन्वेस्टमेंट हो गया, और यही पैसा आपने F2 डेट चेंज करके 2 तारीख में बैंक में ट्रांसफर भी किया है। F4 में करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, मान लीजिए 1.5 लाख हो गए फॉर कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। दोनों ट्रांजेक्शन आपके समझ में आ गए होंगे, यानी 1 तारीख को मैंने पैसा लगाया और 2 तारीख को मैंने बैंक में इसको ट्रांसफर भी कर दिया। F9 में आ जाते हैं। मैंने एक मोटी अमाउंट, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मुकम अमाउंट में उसको माल परचेज, अभी एंड ऑफ लिस्ट देखेंगे क्योंकि मैंने कोई स्टॉक अभी नहीं बनाए यहाँ पर, डायरेक्टली परचेज कर रहा हूँ इसमें। मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये का माल एक बनाया है, तो ये सिंपल एंट्री करनी हो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट्स वाले यूज करते हैं इसको। तो फॉर गोस परचेज बाय ए। अब मुझे यहाँ पर ये परचेज हो गया और एक सेल की एंट्री करके दिखाता हूँ मैं आपको। सेल्स, मान लीजिए सी सेल्स, सेल्स, ये एंट्री मेरी 3 तारीख में है और मैंने इसको 71,000 का माल बेचा है। तो ये सिंपल एंट्रीज थी। अब यहाँ पे मैं स्टॉक मेंटेनेंस कैसे करेंगे, स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक के लिए मैं यहाँ पर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना होगा, और इन्वेंट्री सेक्शन में इन्वेंट्री इन्फो लिखा हुआ है कि 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हो आपको, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, मेजर। तो सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, किस ग्रुप का, किस तरह का व्यापार करते हैं आप। आपने यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर का बिजनेस किया, सपोज मान लीजिए कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर जो हार्डवेयर है आपका, वो किस यूनिट में सेल होता है, सेल होता है पीस में आते हैं। पीस को सेट कर दिए, यहाँ पर आइटम पे आ जाते हैं। क्या क्या आइटम आप सेल परचेज करते हैं, हाँ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपने लिखा इसमें रैम, और ये पीस में रहती है। फिर आपका CPU, फैन, पीस में रहती है। मदरबोर्ड पीस में रहता है। कैबिनेट पीस में रहती है। प्रोसेसर, प्रोसेसर पीस में रहता है। एंड HDD, हार्ड डिस्क पीस में है। एंड बहुत चीज़ें अभी LED ले लीजिए, LCD ले लीजिए, कई ब्रांड्स की आती हैं वो तो आप देख सकते हैं। पावर, पावर केबल ले लिया, काफ़ी हो गया, इससे देखते हैं।
अब क्या करना है, ये स्टॉक्स तैयार होने के बाद हमारा एस्केप करेंगे और फिर हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और फिर हम F9 में आएंगे। डेट हमारा मान लीजिए 8 किया मतलब 8 अप्रैल को हमने फिर परचेजिंग किया है और फिर इस बार बी से किया है। बी से क्या क्या परचेज किया देखिए, हमने भी मदरबोर्ड के 10 पीस लिए हैं 2250। सीपीयू फैन लिया है 20 पीस। कैबिनेट लिया है हमने 10 पीस। पावर केबल लिया है 50 पीस। रैम लिया है हमने 50 पीस। प्रोसेसर लिया है हमने 50 पीस। 600 रुपये। और HDD के 10 पीस लिए हमने 15,000 रुपये पड़े। और यहाँ पर लास्ट में और गुड्स परचेज बाय बी और ये बिल तैयार। अगर इसी बिल का मुझे इनवॉइस निकालना है, कंट्रोल की के साथ आप यहाँ पर देंगे और ये इनवॉइस तैयार हो जाएगी। मैं आपको इनवॉइस बाद में डिस्प्ले दे दूँगा। यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ PUR के नाम से, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे अगली एंट्री सेल करनी है। ये मेरा परचेजिंग बिल इनवॉइस तैयार हो गया वहाँ पर। अब यही मुझे सेल करना है। मान लीजिए 10 तारीख को मान लीजिए मैं सेल किया है, मान लीजिए सी को क्या सेल किया मैंने, सी को देखते। मदरबोर्ड 1 पीस मदरबोर्ड मैंने सेल किया है 3200 रुपये का। एक CPU फैन सेल किया है 350। 2 रैम सेल किए हैं मैंने 450। एक कैबिनेट सेल किया है 1100। और एक LCD सेल किया है 1950। एक प्रोसेसर सेल किया है 900। एक LCD नहीं दिया अभी, LCD को मैंने पावर केबल सेल किया है 2। बस लास्ट फॉर गोस सोल्ड टू सी। ये मेरा स्टॉक से रिलेटेड था। यहाँ मैंने स्टॉक बाई किया, परचेज किया। पहला सेशन मेरा ट्रेडिंग का था, सिर्फ मैंने परचेज किया, सेल किया। इन दोनों में यही डिफरेंस था। अब मैं आपको यहाँ पर पहले स्टॉक की वैल्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग सेशन में चलाएंगे, फिर उसके बाद और भी बातें करेंगे। तो जैसे मैंने इनवॉइस को दिखाना था पहले मेरा, तो इनवॉइस क्या था आप देखिए। ये इनवॉइस था हमारा, देखिए हिंदुस्तान कंपनी आगरा उत्तर प्रदेश में ये इनवॉइस है। और ये यहाँ पर इतना 200 पीस का इतना अमाउंट है और ये यहाँ पर इस तरह आप इनवॉइस निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे। तो सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट देखिए, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट था वो 5 लाख रुपये का था। 1,49,000 रुपये का आपका सर्विस लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज।
इसके बाद आप देखिए कि तो यहाँ पे मैंने ये स्टॉक्स की बात करें 52,978 स्टॉक्स है। इतना अगर डेटर्स हैं आपकी कैश इन हैंड है और ये बैंकिंग अकाउंट है। अभी एंट्रीज में हमारा अकाउंट से रिलेटेड अभी खर्चे की एंट्रीज लग रही हैं। सपोज मान लीजिए मैं लास्ट में अभी 25 अप्रैल में खर्चे करता हूँ सारे। तो कैसे करते हैं देखिए, ऊपर चलो कैश, लाइट बिल दिया मैंने, मान लीजिए 200 रुपये लाइट बिल मैंने एक दिया और फैक्ट्री के हिसाब से, और 600 रुपये मैंने लाइट बिल ऑफिस का दिया, एक साथ कर। वेजेस पे किया मैंने 500 रुपये का, और रेंट और सैलरी लास्ट पे देंगे हम, बाकी का कुछ नहीं करना, एट लास्ट फाइनल करते हैं। फॉर लाइट बिल एंड वेजेस पे, यहीं पे मुझे एट मोमेंट पे मान लीजिए ये डेट है आपकी 30 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मुझे बैंक से रेंट देना, सपोज मान लीजिए रेंट 2,000 रुपये, बैंक से रेंट पे होगा फॉर रेंट पेड बाई बैंक रेंट। सैलरी भी आप बैंक से देते हैं, सपोज मान लीजिए 5,000 रुपीज आपने, तो सैलरी पेड बाई बैंक। ये सारे अमाउंट पेड हो गए। कुछ डेट में बैक करता हूँ मैं 20/4 में, मैं वापस 20/4 में आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टॉक्स दिखाता हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक माइक्रो एंट्री और करता हूँ, फर्नीचर किया है मशीन और बाई किया है मशीन मैंने, तो मैं ये डेट 10 में लेता हूँ। तो मशीन मैंने बाहर से मंगाया है तो बैंक से पेमेंट किया मैंने मशीन का, इसको मैंने 18,500 रुपये का पेमेंट किया मशीन को, और मशीन बॉट बाई बैंक अकाउंट। और फर्नीचर मैंने लोकल परचेज किया था मैंने 11 में मान लीजिए, और ये इसका पेमेंट मैंने कैश किया है। फर्नीचर 8,500 रुपये का, और फर्नीचर और कैश। ये अमाउंट हो गया इस पर। अब यहाँ पर जो मैं देखना, डिस्प्ले देखना, डिस्प्ले पे आते हैं बाहर निकलने के बाद। डिस्प्ले के लिए मैंने आपको प्रॉफिट लॉस ऑडिट ओपन किया, कंप्यूटर हार्डवेयर, परचेज अकाउंट में देखिए आपका 149 का परचेज है, लाइट बिल हुआ है, और ये देखिए मेरे ऑल अमाउंट के लिए सारे यहाँ आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट आपकी ये हो रही है, वो आप देखिए 19,050 का शो हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक्स आपका दिखा रहा है, ये आपके पास क्या क्या जो माल बचा है वो सारा डिटेल यहाँ पर आपको होगा। अब मैं कंप्यूटर पार्ट से
कंप्यूटर असेंबल करके मैन्युफैक्चरिंग करके बेचूंगा उस चीज़ को। तो अभी मैं स्टॉक को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा और मैं दोबारा इन्वेंटरी पोर्शन में आऊँगा स्टॉक आइटम में, और यहाँ पर एक बनाऊंगा मैं कंप्यूटर, और ये चीज में मेरा ये तो मेरा स्टॉक यहाँ पर स्टॉक के लिए मेरा जो सेल आइटम बन गया। अब परचेजर आइटम मेरे पास पड़ी है, तो मैं LCD वाई कर लेता हूँ पहले। F9 में जाके मैंने एक डेट मैंने 12 कर दिया, LCD वाई करता हूँ, ऐसे लेता हूँ LCD। तो मेरे पास LCD ही नहीं है, 10 पीस भी LCD का और 32 से 50 रुपए की LCD मैंने बाई कर ली। देखिए यहाँ पर नरेशन अगर भी करना है कंट्रोल R होता है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया एक, तो ये कंट्रोल R ये वो मेरा होता है आपको नरेशन को रीड करने के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास LCD भी हो गया है और मैंने आइटम भी बना दिया है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, तो ये इन्वेंट्री वाउचर्स में आते हैं, और यहाँ जो लिखा है आप देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, स्टॉक जर्नल। इसको थोड़ा समझना होगा। ट्रांसफर मटेरियल में सोर्स, कंजम्पशन और डेस्टिनेशन प्रोडक्ट, यानी आपने किन किन सोर्सेज से क्या कंज्यूम किया, क्या आपने उस प्रोडक्शन को यहाँ रखा और क्या उसकी क्वांटिटी या रेट है। तो सोर्स ऑफ कंजम्पशन मेरे पास सारा मटेरियल है जो मुझे बना के करना है, कंप्यूटर से आउट में करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैबिनेट लेते हैं, एक सीपी फैन ले लिया, एक एचडी ले ली, एक एलसीडी ले ली, इससे एक कॉस्ट निकल के आएगी। एलसीडी के बाद एक मदरबोर्ड ले लिया आपने, पावर केबल ले ली 2, प्रोसेसर ले लिया, रैम ले ली। 10 आइटम आपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया। क्या बोला? कंप्यूटर क्वांटिटी क्या रेट होगी? 9,410 रुपये का आपका जो कंज्यूमर प्राइस बनकर तैयार होकर आया है। अब आप इसको सेलिंग प्राइस में क्या रेट डाल के बेचना चाहते हैं, तो वो प्राइस आपको यहाँ पर सेट करना होगा। मैंने इसको 12,500 रुपये का सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, और ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आप अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, सेल पे आएंगे, सी को देखते हैं, डेट 14 तारीख में, क्या बेचा? कंप्यूटर 21, प्राइस 12.5, कंट्रोल ऑफ इनपुट सोल्ड टू सी, देखिए फाइनल डिसाइड हुआ। एस्केप करते हैं, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। सबसे पहले अब देखिए परचेजिंग प्राइस बढ़ गई, सेलिंग प्राइस हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गुड्स प्रॉफिट जो सारा है वो बिना प्रॉफिट भी हमारा पहले से ज़्यादा बढ़ गया। स्टॉक्स जो अभी दिखा रहा था हमारा स्टॉक समरी जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किया वो सारा यहाँ दिखा रहा था। देखिए कंप्यूटर
नहीं दिखाएगा तो कंप्यूटर का निर्माण हमने टाइप कर दिया, है ही नहीं हमारे पास। और उसको सोर्स ऑफ नियम में हमने लेकर उसको मैन्युफैक्चर किया। तो उसके बाद अपना डिस्प्ले, कल प्रॉफिट लॉस का देखा आपने, बैलेंस शीट देखा आपने। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूंगा अभी मैन्युफैक्चरिंग दोबारा एक बार। डिस्प्ले पर देख सकते हैं प्राइवेट एंड ऑल टैप बंद किया। यहाँ पे आप देख लीजिए कैपिटल हमारा अकाउंट्स है सारा, सभी क्रेडिटर फर्नीचर ये सारा दिख रहा है आपको। यानी आपकी जो टोटल अमाउंट ट्रायल बैलेंस में सब बराबर आना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। डे बुक में जो एंट्री आपने की वो दिखाई जाएंगी। ऑल बुक्स में क्या है, कैश एंड बुक, क्या बैंक का स्टेटमेंट देखिए। और ये पेमेंट भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, इनमें पेमेंट जो है जो, ठीक है। सेल्स रजिस्टर दिखाएगा कैसे कैसे अप्रैल में रजिस्ट्रेशन हुई हमारा, कैसे कैसे सेल हुआ। परचेजिंग का दिखाएगा कितना परचेज कैसे हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोबारा आते हैं और यहाँ पर मैं चलिए पेमेंट करता हूँ, एफ में आते हैं, पहले बैंक से पेमेंट करते हैं। मान लीजिए ए को हमें 82,500 का पेमेंट करना है। देखिए 82,500 जो हमारे यहाँ ये क्रेडिटर्स हैं और हमें ना पेमेंट देना है, तो हमें यहाँ 40,000 रुपये पे करते हैं, ऑन अकाउंट पे करते हैं इनको। और पे बाई बैंक, ऐसे ही हमारे यहाँ बैंक से बी आते हैं। बी का क्या हमें 99,000 का क्रेडिटर्स हैं हमारे यहाँ, उन्हें हम 50,000 का पेमेंट देते हैं। और कंट्रोल आ कर देंगे तो ये अमाउंट पे हो चुकी है इनकी। अब अमाउंट पे होने के बाद मैंने एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बताऊंगा। बाहर निकल के आए, इन्वेंटरी वाउचर्स में आएंगे। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर, मैं कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये मैंने बताया था कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट में मैं स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज़ है आप लोगों के लिए। तो पीछे आपने देखा वो उसका रिकैप था, लेकिन ये भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोर्सेज ऑफ कंडक्शन देखिए, फिर दोबारा मैं अब दो कंप्यूटर तैयार करता हूँ, दो कैबिनेट लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। दो सीपी फैन लेता हूँ यहाँ पर, दो एचडीडी लेता हूँ, दो एलसीडी लिया मैंने, दो मदरबोर्ड लिए मैंने, और पावर ऑफ केबल आपकी मैंने फोर्थ ले ली यहाँ पर, प्रोसेसर मैंने 2 ले लिए, और रैम आपकी लास्ट में है वो मैंने 4 ले लिया। और ये मैंने कंप्यूटर बनाया, और अब कंप्यूटर की क्वान्टिटी 2 रही आ रही है यहाँ पर। प्राइस 12,500 आ गया, उसको मॉडिफाई करना है, 13,250 करना है, रेट मॉडिफाई हो गई। कंट्रोल आर, बाहर निकलेंगे, अकाउंटिंग पोर्टल पे आएंगे, एफ में आ जाइए, सेल करना है, कैश सेल करना है, कोई दिक्कत नहीं। का इतना मैं कैश सेल कर दिया, कंप्यूटर, एक कंप्यूटर सेल किया आपने। अब 13,250 का प्राइस है। एट कैश, कैश हो गया। नेक्स्ट सेल। डेट का ध्यान रखिए, तो डेटें आपको समझ में आई, डेट क्यों बदल दी जाए, डेटों के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए।
डेट चेंज करना इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स डेट चेंज नहीं करना सीखते तो बाद में उनको दिक्कतें आती काम करने के दौरान। वो एक ही डेट में सारी एंट्रीज को पोस्टेड कर देते हैं, जिससे फिर उन्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। कंट्रोल आर करेंगे आप, आपको बाहर निकल के आएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस देखेंगे। आप देखिए अभी आपकी जो प्रॉफिट थी वो इंक्रीज हो गई, यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज हुआ। हार्डवेयर जो आपका स्टॉक था वो कम बचा हुआ माल दिखा रहा है यहाँ पर। सेल्स बढ़ी आपकी 1,22,000 काउंटर हो गई। आपको बैंक अकाउंट चेक करना है, डिस्प्ले पे आएंगे आप अकाउंट बुक में, बैंक और कैश में आएंगे, आपके पास बैंक में जो बचा है 34,500 और हैंड में आपका 3,06,700। आपको एक कितना देना बाकी है, एक 42,500 बाकी रह गया है। नीचे कितना बाकी है, अभी का 49,000 बाकी है। सी से आपको अभी पैसा लेना है तो सी से आपने कोई अमाउंट नहीं रिसीव किया है, 96,000 लेना है तो आप देख लीजिए हम सी से कैसे पैसे ले रहे हैं। एक बार वाउचर में आएंगे, F6 में गए और ये भी मैं बैंक से पेमेंट दे रहा है तो मैं बैंक में जमा कर दिया सी। जितना ट्रांजेक्शन आप बैंक में रखेंगे उतना बेहतर है। 80,000 रुपये पेमेंट किया है और रिसीव। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पहले से इतना ही बताया है, इसको आप देखिए समझिए। इसकी जो और बारीकियाँ मतलब शॉर्ट कीज वगैरह मैंने बताई आप देखिएगा। बाकी का जो डिटेल्स रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग इस तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।